हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में हम पहुंच चुके थे मोनोटोनिसिटी तक। मोनोटोनिसिटी क्या होती है ये भी हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि क्या क्या इसमें करते हैं, और साथ में कैसे इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने आपको बताया था। तो इससे पिछले लेक्चर तक अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, शायद आप लोगों ने सॉल्व करे होंगे, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 1 माइनस एफ क्यूब एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। ये क्वेश्चन था, आपसे बोला गया कि इसके रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे यहाँ आप बताइए, और एफ एक्स आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो एक बार आप मोनोटोनिसिटी की तरफ से इसको जरूर सोचिएगा। कैसे सोचेंगे देखिए ध्यान से। जब इस क्वेश्चन को और इसको आपने ध्यान से देखा, एफ एक्स को और इस एक्सप्रेशन को आपने ध्यान से देखा, तो आपको पता चला सर ये तो असली में एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स ये चीज लिखी हुई, बस आपने x की जगह पे क्या उठा के रख दिया एफ एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स क्यूब ग्रेटर देन, ये तो क्लियर है, f ऑफ 1 माइनस 5x। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं सबको पता है, इधर से ओनली एफ एक्स और इधर से ओनली 1 माइनस 5x, ये दोनों हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। इधर से एफ एक्स आर्ग्यूमेंट, इधर से 1 माइनस 5x ये आर्ग्यूमेंट। अब बस अपन को इतना पता करना है कि ये साइन ऐसा सेम आएगा कि ये साइन उल्टा होके आएगा। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे तय करते हैं। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो साइन सेम रहता है, और जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो साइन बदल जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग वो यहां से हम पता करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स यहां से देख सकते हो -1 इसकी वजह से, और ये हो जाएगा -3x²। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन गया 1 + 3x²। यहाँ से आगे आपको कोई डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है, क्योंकि x² कभी नेगेटिव होगा नहीं, 1 साथ में ऐड हो रहा है इसलिए चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, और बाहर माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स तो क्या हो गया है, नेगेटिव। बस अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो आप बोल सकते हो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये साइन अब उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट किया 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5x। क्लियर है, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सबको उधर भेज दिया तो ये बन गया एक्स क्यूब, ये उधर जाके हो जाएगा -4x ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया तो x² -4 ग्रेटर देन 0, फिर से फैक्टराइजेशन कर दिया तो ये आ गया x -2 x + 2 ग्रेटर देन 0। ओके, नंबर लाइन बनाई आपने, नंबर लाइन बनाई तो यहाँ पे एक तो रूट आएगा -2, एक रूट आएगा 0, एक रूट आएगा +2। तो देख लीजिए ये इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 इसमें हम पुट करते हैं, तो अगर आप 1 इसमें पुट करते हो तो आएगा 1 - 4 यानी नेगेटिव, और वो ये 1 वाला है यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा नहीं, पॉजिटिव जगह पे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमको तो पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू -2 से लेकर 0 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये वाला हमको लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। बड़ी आसानी से, थोड़ा जल्दी तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन x माइनस a साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस 2ax increases
थ्रू आउट द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पूरी नंबर लाइन पर ये फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग रहना चाहिए। तो बताइए ए आप क्या ले सकते हो। तो हमको तो ए से अभी तक कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो इतनी बात तो कंप्लीट करने दो कि ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग रहे। तो फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीज करने के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। बस यही अपना छोटा सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये देख लेना डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। हाँ है, डिफरेंशिएबल है तो हम एफ डैश ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं। तो एफ डैश कैलकुलेट किया तो यहाँ से साइन एक्स का एफ डैश हो गया कोस एक्स, माइनस यहाँ से आ जाएगा ए तो एज इट इज आएगा ही आएगा, 2x की वजह से एक 2 आ जाएगा और साइन 2x का आ जाएगा कोस 2x, माइनस 1/3 एज इट इज, यहाँ से 3 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली आ जाएगा कोस 3x और प्लस में साथ में आ जाएगा 2a शुड बी ग्रेटर देन 0। बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये चीज़ है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए, कोस सी माइनस कोस डी का एक बार फॉर्मूला यूज करिए। तो जैसे ही आपने कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, कोस सी माइनस कोस डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी। तो सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, यानी 3 और 1 4 2, तो 2x आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में साइन डी माइनस सी बाई 2, तो 3 - 1 किया तो कितना आ जाएगा 2, 2/2 किया तो x आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में ध्यान से देखिए 2a अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इन दोनों में 2a कॉमन लिया तो 1 - cos 2x बच गया ग्रेटर देन 0। ये आगे सॉल्व करना कोई मोनोटोनिसिटी चैप्टर का काम नहीं है, आगे सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का काम जो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। चलिए 1 - cos 2x की बात करते हैं। तो 1 - cos 2x क्या होगा, cos 2x = 2 sin स्क्वायर x - 1। तो यहां से आप बोलोगे, सॉरी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1 - cos 2x है तो लिखना पड़ेगा आपको 1 - 2 sin स्क्वायर, की गलत लिखा मैंने, वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू sin 2x। और वैसे देखा जाए तो इसको भी ओपन कर देते हैं, इसको ओपन किया तो बन गया 2 × sin x इंटू cos x प्लस 2a यहाँ पे रहेगा ही रहेगा और ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी 2 sin स्क्वायर x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ पे sin स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 4 कॉमन sin स्क्वायर x यानी cos x प्लस 4 कॉमन sin स्क्वायर x कॉमन, ओनली a बच जाएगा ग्रेटर देन 0। तो बस अब हमको ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करनी है। तो ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान देखो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसको छोड़ के, x ≠ n π, क्योंकि अगर x n π हो गया तो ये sin x जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट ध्यान से देखिए, फॉर इंक्रीजिंग f डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे। तो इक्वल्स टू 0 आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था कि हमेशा ही इक्वल्स टू 0 होगा, बट वो इक्वल्स टू 0 वाली चीज हमेशा कहाँ पे होनी चाहिए, एक अलग अलग पॉइंट पे होनी चाहिए, किसी इंटरवल में नहीं होनी चाहिए, जो कि वो यहाँ पे होगा नहीं। और वैसे भी क्वेश्चन में ओनली इंक्रीजिंग बोला है, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला होता तो भी ये चीज सही थी और इंक्रीजिंग बोला होता तो भी ये चीज सही थी। तो हमने देखा कि भाई ये दोनों तो हमेशा 0 या 0 से बड़े ही रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बची ये, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। आपने देखा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि cos x + a शुड बी ग्रेटर देन 0, cos x + a
शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसने क्या बोला है कि ए की क्या वैल्यूज होंगी जिसके लिए हमेशा ऐसा होगा। तो हमने बताया है कि cos x शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए। बस यहां से क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? ध्यान से देखिए, अगर मैं a का वैल्यू -1 से लेकर आगे लिखता हूं, जैसे कि -1 -2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रखता हूं, ठीक है। तो ऐसा रखने से क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, जब मैंने -1 रखा तो ये 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बोलेगा, cos x बड़ा होना चाहिए 1 से। ऐसा होता है क्या? तो कभी नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी क्या? नहीं होगी। फिर हमने देखा, क्या मैं a की जगह रखा -2 रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। तो क्वेश्चन बन गया cos x ग्रेटर होना चाहिए +2 से। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी कभी नहीं होता। ये तो सब गलत हो गए। तो इसका मतलब ये वाले सारे आप नहीं ले सकते। आई बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या लिखा, अब अगर मैंने लिखा मान लीजिए a बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो मैंने 1 रखा तो यहां से आंसर क्या मिला, -1। तो cos x हमेशा बड़ा होता है -1 से। बिल्कुल सही बात है, बड़ा या बराबर। दूसरी चीज है कि 2, cos x हमेशा ही बड़ा होता है 2 से। तो आप देख सकते हो, इन जब a की वैल्यू मैं 1 से इन्फिनिटी तक लूं तो ये चीज हमेशा ही मतलब r में ही क्या रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी। r में ये ट्रू करेगा, r में ट्रू करेगा तो ये फंक्शन हमेशा r में इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं -1 से लेकर 1 तक, तो अगर -1 से 1 तक मैं बात करूं, जैसे कि मैंने 0 रखा, तो यहां से पता चलेगा कि cos x बड़ा होना चाहिए 0 से। तो ये बात तो ट्रू है, लेकिन ये बात थ्रू आउट r के लिए ट्रू नहीं है। सारी नंबर लाइन के लिए बात सही नहीं है। ये तो बीच में कहीं कहीं पर बात सही होगी, इसीलिए ये सॉल्यूशन हम नहीं ले सकते। तो ये चीज हम नहीं ले सकते हैं। अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, a बिलोंगिंग्स टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें मोनोटोनिसिटी वाला पार्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें इनइक्वालिटी का पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि कब क्या चीज़ अपन को अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर b ग्रेटर देन a फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस a होल क्यूब का मोड प्लस x माइनस b होल क्यूब का मोड। ठीक है, और b है a से ग्रेटर, b ग्रेटर देन a। तो आपको बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू बताइए। चलिए करते हैं बात। ठीक है, यहाँ पे a और b हमको दे नहीं रखा है, तो हमने क्या देखा कि भाई ये कहना क्या चाहता है। ये अगर कोई फंक्शन हो, मान लीजिए fx हो, तो ये fx कहना क्या चाहता है ये देखिए ध्यान से। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, मान लीजिए यहाँ पे a है, तो आप बोलोगे कि सर a की वजह से इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, a के ऊपर इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। तो पूरे फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, a माइनस बी मोड होल क्यूब का मोड लगा तो पॉजिटिव कुछ नंबर आएगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे a के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ पॉजिटिव, जिसको मैं एक बार के लिए बोलता हूँ a माइनस बी होल क्यूब का मोड। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे टिक कर दिया कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, b की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए x, ये मान लीजिए x इज इक्वल टू b है, तो b पर ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b माइनस ए होल क्यूब का मोड। तो b माइनस ए और a माइनस बी दोनों तो सेम ही चीज होती है, मोड अगर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी यहीं पे आ जाएगी, कितना, मोड ऑफ a माइनस बी होल क्यूब का मोड। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो यहां तक ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने वैल्यू a से छोटी रखी। ठीक है, ये भी अभी तक मैंने लिखा ना, b बड़ा है a छोटा है, तो b बाद में आएगा, a पहले आएगा। मैंने वैल्यू रखी यहाँ पे कहीं, a से वैल्यू छोटी रखी है। तो अगर मैं a से वैल्यू छोटी रखी है तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, आपको दिख गया होगा। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे a माइनस 1 पे रखता, तो a माइनस 1 पे रखता तो
ये जो चीज आती a और a-1 का जो डिफरेंस आता वो तो 1 आता, और 1 का क्यूब करते तो उसका आंसर भी 1 आता। मतलब कुल मिला के बात है इसका तो कोई ना कोई वैल्यू आता ही आता। प्लस यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने ये वाला वैल्यू इसमें पुट किया है तो इस बार आप क्या बोलोगे, मान लीजिए ये वैल्यू क्या है a-1, तो यहाँ पे आप पुट करोगे a-1 माइनस b। तो यहां से देखिए a माइनस बी तो है ही है, और साथ में क्या है -1 और इसका होल क्यूब है। समझ में आ गई बात? तो क्लियरली आप एक चीज तो देख सकते हो, क्या चीज देख सकते हो कि ये वाली चीज a माइनस बी से तो कम ही आएगी, ये चीज जो है वो a माइनस बी से तो कम ही आएगी। ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक? ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे बात करोगे b+1 की तरफ से बात करोगे तो आप देखोगे b+1 में क्या होगा, सही बोल रहे हैं अभी तक, x माइनस ये हो जाएगा x माइनस बी हो जाएगा a माइनस -1 माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे बात करें, मान लीजिए ये कुछ b+1 है, b+1 पे मैं बात कर रहा हूँ, तो b+1 पर ये तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 आ ही जाएगा, देख सकते हो आप लोग, b इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा b+1 माइनस a, यानी ये वाला वैल्यू जो है वो ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू देख सकते हो b माइनस a+1 और हो गया इसमें, तो उसका वैल्यू तो ज़्यादा है ही है, और उसमें भी कुछ अपन ने जोड़ दिया है तो उसका वैल्यू भी कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि इसके आगे तो वैल्यू है इससे ज़्यादा ही आएगी, a माइनस बी क्यूब से इसके आगे तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा b+1 b+2 b+3, तो यहाँ से वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आगे तो वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा ही आएगी, हमको पता चल चुका है। और a-1 से पहले भी हमने चेक कर लिया है कि a-1 से पहले भी क्या हो रहा है, इससे भी वैल्यू ज़्यादा ही आ रही है, तो इधर भी ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, मतलब अभी तक हमारा ग्राफ लगभग रो मटेरियल में कैसे बन चुका है कि भी एक ग्राफ है उसका वैल्यू कम होते जा रहा है। कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि आप देखो इधर से जब मैं पॉइंट को इस साइड लाऊंगा, ए की तरफ लाऊंगा, तो ये गैप भी छोटा होता जाएगा, ये गैप भी छोटा होता जाएगा। ऐसे करते 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 जब एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाला जो गैप है वो तो 0 हो गया, और ये वाला जो है वो एग्जैक्टली a माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे आके a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, b से आगे बढ़ाया, b से आगे बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है, और एक तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस है, दोनों का क्यूब करके ऐड करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वैल्यू फिर से बढ़नी चालू हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैल्यू बढ़ती ही और ऐसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी, फिर इस तरीके से आंसर आता रहेगा। अब ए और बी के बीच की बात करते हैं। तो ए और बी के बीच की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में कैसा इसका आंसर आएगा ये अपन को देखना है। तो अब मैंने देखा कि चलिए कोई एक्स मैं लेता हूं, वो है ए टू बी के बीच में। ये तो मैंने ओरली ही कर दिया, वैसे अगर ओरली नहीं करना चाहते तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हैं कि सर कोई भी वैल्यू है वो ए से छोटी है, एक्स अगर ए से छोटा है तो ये वाली चीज कैसे नेगेटिव में खुलेगी, ए से छोटा है तो, और ये वाली चीज है वो भी कैसे खुलेगी, ये भी नेगेटिव में खुलेगी क्योंकि ए से छोटा है। बी से बड़ा होता तो दोनों के दोनों ही पॉजिटिव में खुलते। ठीक है, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता और आप पता कर लेते कि किस तरीके से कहाँ हो रहा है, लेकिन इतना हमको नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने ट्रिक से ही बोल दिया कि आगे भी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी और इसके पीछे भी वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इधर तो नहीं आ सकती क्योंकि इन अभी तक जो मैंने ग्राफ बनाया उसमें तो मिनिमम वैल्यू यही दो है, इतनी आएगी। अब मैंने बोला कि x मैं लेता हूँ a और b के बीच में, अगर a और b के बीच में x मैंने लिया है तो अब fx अपना क्या बन गया है, मोड हटाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई x है जो कि a से ज़्यादा दिख रहा है आपको, a से अगर ज़्यादा है तो इसका वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, तो इसको तो मैंने x माइनस ए क्यूब एज इट इज लिख दिया है। अगर यहाँ पे कोई x है तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा ये वैल्यू तो ये छोटा है b से, अगर b से छोटा है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसीलिए मुझे इसको माइनस में खोलना पड़ेगा, x माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, मोड खोलना आप जानते होंगे। चलिए अब dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर
यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2b माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से 2ax, सॉरी ए एक्स भूल गया मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x कॉमन लेने के बाद में b माइनस ए और प्लस यहाँ से आ जाएगा, या माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से 3 कॉमन लिया और दोनों में से मैंने b माइनस ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस यहाँ पे बच जाएगा b प्लस ए, जिसको मैं a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो f डैश एक्स को एक बार के लिए मैंने 0 किया, f डैश एक्स को 0 किया। अगर मैंने f डैश एक्स को 0 किया तो एक तो मिलेगा b इज इक्वल टू ए, और दूसरी चीज मिलेगी 2x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। तो यही हमको चाहिए, हम जानते हैं ये तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बोला है जो भी अपना x है वो a और b के बीच में होना चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया है, ये पॉइंट क्या है, a प्लस बी बाई 2। अच्छा, ये पॉइंट क्या बोलता है, f डैश को 0 कराने से जो पॉइंट आता है वो पॉइंट बोलता क्या है कि वो ऐसा पॉइंट है जिसके पहले और बाद में ग्राफ का नेचर अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले अगर मैं बात करूं, जस्ट इस पॉइंट से पहले मैं बात करूं, तो f डैश को ध्यान से देखिए, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। f डैश क्या है, ये वाला है अपना। तो अगर मैं वैल्यू a प्लस बी बाई 2 से छोटी रखता हूं, x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 से छोटी रखता हूं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई टेंशन लेने नहीं है, क्योंकि b माइनस ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, सोच के देखिए, b बड़ा है a छोटा है, तो ये चीज तो कैसी है, नेगेटिव। फिर ध्यान से देखिए, यहां पे आपने रखा a प्लस बी बाई 2 से छोटा, तो a प्लस बी बाई 2 अगर रखते हो एग्जैक्टली, तब तो दोनों क्या आते हैं, 0 आते हैं। आपने इसको छोटा कर दिया तो यहां से भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब f डैश जो है, f डैश वो a प्लस बी बाई 2, a और b के बीच में उसका नेचर कैसा रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा। तो f डैश अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ग्राफ बना दिया। और यहां से लेकर यहां तक ग्राफ कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। तो मैंने ऐसे करके डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया। तो अभी तक पूरा टोटल ग्राफ कैसा बन चुका है कि पहले वैल्यू घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और a पर वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी होल क्यूब का मोड। फिर क्योंकि ग्राफ आगे इंक्रीजिंग आ गया तो वह वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी, और उसके बाद एक टाइम a प्लस बी बाई 2 ऐसा आएगा, वहां पर एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू के बाद में फिर से वैल्यू घटनी चालू हो जाएगी, और b पर वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी क्यूब का मोड, और फिर से वैल्यू बढ़नी हुई चालू हो जाएगी। तो अगर इस पूरे ग्राफ में, अगर मैंने ग्राफ पूरा ही ड्रॉ कर दिया है, तो इस पूरे ग्राफ में अगर मैं आपसे पूछूं fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे कि चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों एक जितनी ही है, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी होल क्यूब। क्लियर है? तो ये इसका आंसर रहेगा। बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे हम ऐसे काम कर सकते हैं। अगर हमको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते, इसी की तरह 2 केस बनाते कि मान लिया x जो है लेस देन a है, फिर बोलते x इज ग्रेटर देन b। तो x लेस देन a में इसका dy बाई dx हमेशा ही नेगेटिव आता, आप करके देख लेना, हमेशा नेगेटिव आता। तो आप बोलते कि ये हमेशा डिक्रीजिंग है। और x ग्रेटर देन b के लिए हमेशा ही इसका dy बाई dx पॉजिटिव आता। आगे देखते ना, अब यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे आता नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग करता करता एक जगह पे रुका, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर वापस से इंक्रीज किया, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ध्यान से सोचना है। शॉर्ट ट्रिक अगर आप लगा सकते हो तो बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए, और उसके बाद सॉल्व करके आंसर आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो था अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2x ln x ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 ln x फॉर x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 में ही हमको बात करनी है, और ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी
ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए थ्योरी मैंने आपको बताई थी। अब इस इनइक्वालिटी को मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा। पहला टुकड़ा है ये, तो ये टुकड़ा क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर होना चाहिए 2x ln x। तो मैंने आपको एक ऐसी थ्योरम बताई थी, इसको fx अज्यूम करिए, इसको gx अज्यूम करिए, तो प्रूव fx ग्रेटर देन gx। ऐसे क्वेश्चंस के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप gx को इधर लाइए, इधर लाने के बाद में उधर 0 बन जाएगा, और इधर वाले फंक्शन को एक बार के लिए hx अज्यूम किया, hx को सॉल्व किया, उसकी मोनोटोनिसिटी या जैसे भी आपको सॉल्व करना है सॉल्व करिए। वो सॉल्व करने के बाद में आपने देखा कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है hx का वही 0 से बड़ा है। अगर वही 0 से बड़ा है तो आप बोल सकते हो कि ये पूरा ही वैल्यू 0 से बड़ा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो वही स्टेप यूज करते हुए हम सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x ln x ग्रेटर देन 0। बस ये हमको प्रूव करना है। तो मैंने अलग से एक fx फंक्शन अज्यूम किया जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x ln x। ध्यान रखना, बात ओनली अपन को x ग्रेटर देन 1 के लिए करनी है। चलिए f डैश x कैलकुलेट कर लिया। f डैश x कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ से माइनस 2x एज इट इज ln x का 1/x प्लस 2x का 2 ln x एज इट इज। ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से आ जाएगा f डैश x जो कि आ गया है 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 ln x। तो यहाँ से आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, जो भी आ गया क्लियर है। अब हमने देखा, इसको ध्यान से ऑब्जर्व हम करते हैं। तो ऑब्जर्व किया तो ये बन गया 2x माइनस 2 ln x माइनस 3। हमको ओनली बात करनी है x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसको एक बार के लिए मैंने 0 करा के देखा। जब मैंने इसको 0 कराया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको 0 कराया है, वैसे हिट एंड ट्रायल से भी हम बात कर सकते हैं। कैसे बात करें देखिए, x ग्रेटर देन 1 की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। चलिए आगे सॉल्व ही कर लेते हैं पूरा। तो इसको f डैश x को हमने क्या किया, 0 किया। f डैश x को 0 किया तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का है 2x माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2x एज इट इज ln x का 1/x और यहाँ से प्लस 2x का 2 और ln x एज इट इज। तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 ln x। ये आपको मिला। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना पड़े तो आप बोलोगे कि सर ln x का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होता है, ln x का ग्राफ तो इस तरीके से कुछ होता है। और अगर आप बात करो, ये 2 ln x का मैंने ग्राफ बनाया, और अगर आप बात करो 2x माइनस 3 की, तो 2x माइनस 3 जो है उसकी वैल्यू के बारे में आपको देखना है। तो इसको कट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी अपन को चेक करना है। तो इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x ln x ग्रेटर देन 0। तो अब हम जानते हैं ये जो चीज़ होती है उसको fx अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि fx इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x ln x। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मोनोटोनिसिटी इसकी चेक करिए। तो ये हो गया f डैश x इज इक्वल्स टू 2x माइनस, चेन रूल से जब डिफरेंशिएशन किया तो 2x एज इट इज ln x का 1/x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 ln x एज इट इज। तो यहाँ से बन गया 2x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2 ln x। तो ये बन गया 2 कॉमन लेने के बाद में x माइनस ln x माइनस 1। तो ये आ गया f डैश x। तो आप ध्यान से देखिए, अगर x ग्रेटर देन 1 पे हम बात करें, x ग्रेटर देन 1 पे बात करें, तो ये जो चीज़ है 1 रखने से देखिए ये कितना बन रहा है, सही लिखा ना मैंने, सॉरी यहाँ पे 2, ओके ये 2।
तो यहाँ पे जब अपन ने 1 रखा तो ये कितना बनेगा 1 माइनस ln1 0 2 2 माइनस 2 0। तो हमने देखा कि x 1 रखने से ये चीज 0 बन रही। और अगर 1 से ज्यादा अपन रखते हैं, जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये जो फंक्शन है ये तो पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी इसका मतलब मैं वैसे बोल सकता हूँ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो fx इज इंक्रीजिंग इन या फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं आपको सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 के बाद वो हमेशा इंक्रीजिंग है, तो मैं आपसे पूछूं कि उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से रहा होगा। इंक्रीजिंग है इसका मतलब 1 पे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और उसके बाद में वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि fx का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा मिनिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम मैं नहीं बोल सकता, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि fx हमेशा ग्रेटर होगा f1 से। तो f1 पे वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी। f1 पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे देखिए इसको fx मैंने एज्यूम कर रखा है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो ये चीज क्या हो जाएगी 0, यानी fx ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। यही हमको प्रूव करना था कि fx ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पार्ट को करेंगे। तो दूसरा पार्ट यहां से मैं डिफाइन करूंगा, सेम ऐसे कैसे ही आपको करना है। देखिए इस बार आप दूसरा पार्ट ये लिखोगे 2x ln x ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 ln x। सबको इधर ले आए तो ये बन गया 2x ln x प्लस 2 ln x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इस बार आप इस चीज को fx अज्यूम करोगे तो fx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x ln x प्लस 2 ln x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। सेम वो का वही तरीका है, कुछ भी नहीं है। f डैश x कैलकुलेट किया तो f डैश x कैलकुलेट किया, यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले 2x इंटू 1/x प्लस उसके बाद में 2x का डिफरेंशिएशन 2 ln x एज इट इज प्लस 2 ln x का हो जाएगा 2/x और माइनस 4 इसका हो जाएगा 4। तो फिर से इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद में ln x प्लस 1/x और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4। फिर से वही चीज आ गई क्या कि यहाँ से आपने देखा L1 के बाद बात कर रहे हैं, तो 1 के बाद अगर देखा तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा, ये वैल्यू 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा तो यहाँ से वैल्यू आएगी, अभी तक सही किया अपन ने, 2x इंटू 1/x प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 ln x का हो जाएगा 2/x और माइनस इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 पे वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, चलिए इसको 0 करके देख लेते हैं, एक काम करते हैं इसको 0 ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ओके 2 ln x प्लस 2/x। ओके ये 2 बच गया, तो हमने ध्यान नहीं दिया, ये 2 और 4 में से 2 ही बचेगा बस, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2 कॉमन लेने के बाद में बन गया है ln x प्लस 1/x माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे कि हमने 1 रखा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0। अब 1 के बाद जैसे हमने e रखा तो यहाँ से कितना आ जाएगा ln e कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे समथिंग, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 से तो ज्यादा ही आएगा, तो फिर से ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दिस f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू ग्रेटर देन 1। तो फिर से आप क्या बोलोगे, fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अगर fx इंक्रीजिंग है तो आप क्या बोलोगे, fx का मिनिमम वैल्यू यानी fx हमेशा ग्रेटर देन होगा f(1) से, और f(1) कितना है यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना। तो फिर से f(1) कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 आएगा, तो यानी fx इज ग्रेटर देन 0। और यही हमको प्रूव करना था कि fx ग्रेटर देन 0 है, तो इसको अलग से प्रूव कर दिया, इसको अलग से प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है इसके आगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया f डैश x का कर्व आपको दे रखा था कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से आपको कर्व दे रखा था, ये 7 पे, ये आपको दे रखा है 3, ये चीज़ 1/2, ये चीज़ 5 -2। आपसे बोला गया ये एफ डैश एक्स का अगर कर्व है तो बताइए एफ एक्स का इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। इंटरवल ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है जहां पे एफ डैश एक्स होता है ग्रेटर देन 0। क्या आपको इस बात से मतलब है क्या कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ आता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एफ डैश पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? पॉजिटिव का। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से जो ऊपर है वो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से जो नीचे है वो नेगेटिव। ये देख सकते हो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एक्स बिलोंगिंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, अच्छा इसको इंटरवल ऑफ इंक्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो, गिन सकते हो, और 7 से लेकर इन्फिनिटी। तो तुरंत समझ में आ गया, इतनी दूर तक एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए ये चीज़ क्या बनेगी? इंटरवल ऑफ इंक्रीज। अब पूछा जाए इंटरवल ऑफ डिक्रीज, तो उसके लिए एफ डैश एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 0। अब लेस देन इक्वल्स टू 0 में ये सारा आ जाएगा, तो यहाँ से बोलोगे -2 से लेकर 7 तक, तो ये आ जाएगा आपका इंटरवल ऑफ डिक्रीज। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से क्वेश्चन ऐसे ही है कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज आप कैलकुलेट करिए। तो उसका पहला पार्ट ये था कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कोस एक्स। तो आपने क्या निकाला? y डैश यानी f डैश एक्स निकाला। तो f डैश एक्स कैलकुलेट किया तो वो कितना आ गया? 1 माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले आपने देखा इंटरवल ऑफ इंक्रीज। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज के लिए एफ डैश एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से क्या मिला? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ध्यान से देखिए, क्या 1 साइन या ऐसा बोल सकते हो साइन एक्स 1 या 1 से छोटा होता है? बिल्कुल, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर के लिए ही ये फंक्शन कैसा होगा? हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो फंक्शन है वो पूरे ग्राफ ही इसका हमेशा कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग बनेगा। क्लियर है? दूसरा दे रखा है y डैश इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस बार आपको ग्राफ दे रखा y डैश का, तो कोई दिक्कत नहीं है, y डैश का ग्राफ आपने बना दिया। सबसे पहले तो आपने नंबर लाइन बनाई। ये नंबर लाइन पे क्या है? 1, ये 2, ये 3। इसके हिसाब से ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी वैल्यू 1 से छोटी पुट करता हूं, ध्यान से देखना, 1 से छोटी यानी 0 पुट किया, 0 पुट किया तो यहां से नेगेटिव आंसर आएगा, यहां से पॉजिटिव आंसर आएगा, यहां से नेगेटिव आंसर आएगा। अल्टीमेट आंसर क्या मिल गया है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि हमको तो बस इससे मतलब है कि y डैश कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि f फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो मैंने देखा कि अगर मैं 1 से छोटी कोई भी चीज इसमें रख के देखूं तो ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। 1 से 2 के बीच में रख के देखते हैं, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए, तो 1 से 2 के बीच में रखोगे तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, ये चीज पॉजिटिव आएगी, ये चीज नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से नेगेटिव आएगा। रख के देख लेना। अभी मेरी बात का विश्वास आपको नहीं करना है, रख के देखना है। आप पुट करके देखिए, उसके बाद ही आंसर बताइए। ठीक है, 2 से बड़ा रख के देखते हैं। 2 से बड़ा पुट किया तो ये चीज़ आएगी पॉजिटिव, ये चीज़ भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये चीज़ कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। और 3 से बड़ा रखेंगे तो ये चीज़ कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। जब आपसे पूछा जाए इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो कौन कौन सा इंटरवल बताना है? वही इंटरवल बताना है जहाँ पे प्लस एफ डैश होता होगा। तो ये आ जाएगा -∞ से -1, सॉरी -∞ से 1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, और आपका इंटरवल ऑफ डिक्रीज आ जाएगा 1 से लेकर 2। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से देखना, रिपीटेड रूट याद होगा आपको शायद। जब भी आप कर्व बनाओ तो ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है मतलब ये टच करके जाएगा, ये 3 टाइम्स है इसका मतलब ये कट करके जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश जब करेंगे तो आप ध्यान से देखना y डैश का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले पॉजिटिव, इधर बनाता हूँ देखना, 1 2 3, 1 से पहले ग्राफ आएगा पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव। कैसे आती है पता नहीं,
ऐसे ऊपर से आएगा, नीचे से ऐसे हिलता हुआ आएगा, हमको नहीं पता है, पर ऐसे सीधा होता ऊपर से पॉजिटिव की तरफ से आएगा। और 1 पे इसको कट कर जाएगा। क्यों कट क्यों कर जाएगा? क्योंकि 1 पर तो सिंगल रूट है, 1 पर सिंगल रूट है, इसीलिए 1 पर ये कट कर जाएगा। ये किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं? एफ डैश एक्स का, वाई डैश का। फिर ध्यान से देखिए, 2 पर इसका वैल्यू 0 आने वाला था, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए टच करके चला जाएगा। 2 पर ऐसे टच करके वापस चला जाएगा, कट नहीं करेगा। और 3 पर 3 बार रिपीटेड रूट है, तो 3 पर भी ये टच तो करेगा, लेकिन टच किस तरीके से करेगा? 3 पर ये किस तरीके से टच करेगा? टेंजेंट की तरीके से टच करता हुआ और कट करता हुआ निकल जाएगा 3 पर। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका माइनस में वैल्यू है, इसीलिए इंटरवल ऑफ डिक्रीज होगा। यहाँ पर और यहाँ पर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए इंटरवल ऑफ इंक्रीज बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया y इज इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन y डैश निकालेंगे तो आ जाएगा x एज इट इज एल एन एक्स का 1/x प्लस x का 1 एल एन एक्स एज इट इज, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, 1 प्लस एल एन एक्स की आप ध्यान से बात देखिए कि ये इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कब रहता है। तो जब मैंने इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकाला तो मुझे पता है y डैश होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी एल एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ग्राफ बना लेते हैं एल एन एक्स, याद होगा आपको एल एन एक्स का ग्राफ यहाँ पे होता है -1। -1 इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है? 1/e पर। ये होता है -1, वैल्यू कहाँ पे आएगी? 1/e पर। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर आप x की वैल्यू 1/e से छोटी रखते हो तो आपका वैल्यू -1 से छोटा आएगा। नहीं, हमको -1 से बड़ा चाहिए, -1 से बड़ा चाहिए, तो ये -1 वाली लाइन है, ये वाला ग्राफ मिटा दिया, ये ग्राफ हमको चाहिए, ये सब कर चुके अपन। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग्स टू 1/e से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब इंटरवल ऑफ डिक्रीज चाहिएगा, वो उल्टा हो जाता है, यानी y डैश है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे। लेस देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी वो कितना आ जाएगा? 0 से लेकर 1/e तक। अच्छा, 0 से क्यों भेजा मैंने इस बार, -इन्फिनिटी से क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका डोमेन ही कितना है? 0 से लेकर इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू, चलिए क्वेश्चन आपके पास होगा, मैं डायरेक्टली f डैश ही कैलकुलेट करता हूँ। तो f डैश x आ जाएगा 21 इंटू एक्स रेस टू द पावर 20 माइनस 18 इंटू एक्स रेस टू द पावर 18 इंटू एक्स रेस टू द पावर 17 प्लस 13 कैंसिल हो जाएगा, x रेस टू द पावर 12 माइनस x रेस टू द पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 51, सॉरी प्लस 0। तो ये आ जाएगा आपका f डैश, और हमको बताना है कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ये ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने देखा अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो क्या, x अगर 1 से बड़ा हो तो क्या होगा। तो अगर x 1 से बड़ा है तो पावर बढ़ाने पे आंसर भी कैसा आएगा? पावर अगर बढ़ाएंगे तो आंसर भी कैसा होगा? बढ़ेगा, मतलब पावर बढ़ाएंगे तो आंसर वैल्यू ज्यादा आती रहेगी। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन रहेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये ग्रेटर रहेगा। ये अगर ग्रेटर रहेगा तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव मिला के। इन दोनों से ग्रेटर कौन रहेगा ये, तो वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इन दोनों में से भी वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स छोटा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। प्लस में 1 है ये, तो इसका मतलब इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं एक्स लेस देन 0 के लिए नेगेटिव अगर वैल्यू लेता हूं, तो ध्यान से देखिए, नेगेटिव अगर मैं वैल्यू लूं तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव, और ये हमेशा ही पॉजिटिव। ये नेगेटिव आएगा लेकिन बाहर नेगेटिव लिखा है इसलिए ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो आंसर फिर से पॉजिटिव। अभी भी फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। बचा कौन सा? x बिलोंगिंग्स टू 0 से 1। 0 से 1 में अगर मैं देखूं तो 0 से 1 में क्या दिक्कत है? 0 से 1 में ये प्रॉब्लम होती है, पावर अगर बढ़ाएं तो वैल्यू कम होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों में से वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 से छोटी है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा।
अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों, x की पावर 7 बहुत छोटा होगा, एक्स स्क्वायर थोड़ा बड़ा होगा। इन दोनों में से देखा जाए तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये तो है ही पॉजिटिव। तो इसीलिए फिर से आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन हमेशा ही कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। तो आई ओ आई हो जाएगा आर और आई ओ डी हो जाएगा 5। क्लियर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। ये अपना हो गया मोनोटोनोसिटी, यहाँ पे खत्म।